बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके, सो सेलिवरी ग्लैंड्स जो है ना, ये बेसिकली हमारे फेस एंड नेक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सेलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये बेसिकली सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और सलाइवा क्या करती है कि जो खाना है ना, खाने को बेसिकली लुब्रिकेट करती है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना वो इजीली उस खाने के ऊपर एक्ट कर पाए, ठीक है। सो जब भी हम किसी स्पाइसी फूड के बारे में सोचते हैं तो हमारा मुंह जो है ना वो बेसिकली पानी से भर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पानी आता कहाँ से है? ये बेसिकली सेलिवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। सो बेसिकली सलाइवा कहाँ से आती है? सलाइवा बेसिकली सेलिवरी ग्लैंड से आती है, ठीक है। और जो सेलिवरी ग्लैंड है वो बेसिकली हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, सो द सलाइवा हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ फूड थ्रू इट्स म्यूकस व्हिच हेल्प्स और इट मेक्स इट इजीली swallowing। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सलाइवा होती है ना वो खाने को लुब्रिकेट बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, ठीक है। सॉफ्ट कैसे बनाती है? बिकॉज सलाइवा के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका नाम है म्यूकिन, ठीक है। म्यूकिन क्या है? दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है कि खाने को लुब्रिकेट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है ताकि खाना जो है ना वो इजीली हम निगल कर पाए, स्वॉलो कर पाए। ओके, और जो सलाइवा होती है उसमें बेसिकली सेलिवरी अमाइलेज होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अल्फा अमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। अल्फा सेलिवरी अमाइलेज जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है। और ये अल्फा सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ओके, और सलाइवा के अंदर बेसिकली लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो कि क्या करता है कि काफी सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है, ठीक है। और माउथ के अंदर बेसिकली दोनों किस्म की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है, ठीक है। केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? बेसिकली जो अल्फा अमाइलेज है ना वो क्या करता है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द माल्टोज, ठीक है। और मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है? बेसिकली हम च्यू जब करते हैं ना, खाने को चबाते हैं, सो दिस चबाना, दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, जो सबसे पहले जीआईटी ट्रैक में सबसे पहले जो केमिकल डाइजेशन होती है ना वो सबसे पहले ओरल कैविटी में होती है, ठीक है। सो देन द ह्यूमन ओरल कैविटी हैज 3 पेयर्स ऑफ मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। सो बेसिकली 3 मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ऑल्दो माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स भी हैं जैसे लाइक यूबनर्स ग्लैंड हो गए, ठीक है ना। माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, लेकिन जो 3 सेलिवरी ग्लैंड्स है ना दीज आर द मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। और वो तीनों सेलिवरी ग्लैंड पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सो आप इसको इस वाले डायग्राम से देखें, सो ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हो ना, दिस इज इंटायर द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे भी है और फेस के दूसरे साइड पे भी होगा, ठीक है। सो बेसिकली 2 पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, 2 सबमेंडिबुलर ग्लैंड होते हैं और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना वो पिन्ना के बेस पे पाया जाता है, ठीक है। पिन्ना, ये जो आप आउटर वाला ईयर देख रहे हो ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पिन्ना, ठीक है ना। सो इसके बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल बेस पे पाया जाता है, ठीक है। सो आप इस वाले डायग्राम पे देखें, सो इस पिन्ना के बिल्कुल बेस पे ये पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। ओके, एंड द सब लिंगुअल ग्लैंड, सब यानी कि नीचे, लिंगुअल यानी कि जिबान, ठीक है। सो बेसिकली जिबान को जब आप ऊपर करेंगे ना तो आपको 2 सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ना वो नजर में आएंगे। ओके, सो बेसिकली 2 सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ना वो बेस ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, नाम से ही जाहिर है ये बेसिकली मैंडिबल बोन के नीचे होंगे। सो ये बेसिकली लोअर जा के बेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। लोअर जा कौन बनाता है? लोअर जा बेसिकली मैंडिबल बोन बनाता है, ठीक है। सो मैंडिबल बोन के नीचे बेस पे बेसिकली ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना वो पाया जाता है। ओके, अब जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए, हम सेकंड ईयर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम उसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड नंबर 2 इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये सेकंड ईयर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंटायर नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना जान लें कि जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना उनको ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है ना वो सप्लाई करती हैं। नर्व क्या है? नर्व बेसिकली न्यूरॉन है, ठीक है ना, एक सेल है जो कि क्या कर रहा है कि सेलिवरी ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है ताकि सेलिवरी ग्लैंड से सेलाइवा सिक्रीट हो, ठीक है। देखिए वंस अगेन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्व्स आ जाते हैं, ठीक है। वही ऑटोनॉमिक नर्व्स हमारे तमाम सेलिवरी ग्लैंड्स को इनर्वेट करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सलाइवा जो है ना वो प्रोड्यूस होती रहती है। ओके, और 24 आवर्स के अंदर बेसिकली हमारे मुंह के अंदर 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। डेली यानी कि हर दिन कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है? 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो ये एंटी में आपसे पूछ सकते हैं कि डेली कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है, दैट इज 1 to 1.5 लीटर। ओके,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेरिंग्स, ठीक है ना। ओरल कैविटी के बाद बेसिकली फेरिंग्स आ जाता है, और ये फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स दिस इज द कनेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी विद द नेजल कैविटी, ठीक है। सो बेसिकली फेरिंग्स क्या करता है कि नेजल कैविटी को ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सो अभी अब आपको थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं इसको आसान करके समझाऊं। सो द फेरिंग्स इज कनेक्टेड एंटीरियरली टू ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी simultaneously while posteriorly connected to the esophagus and larynx। अब इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो सपोज दिस इज द माउथ, ठीक है ना, ये माउथ है, और माउथ के बाद बेसिकली आ जाता है फेरेंक्स, ठीक है ना। सो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, दिस इंटायर पार्ट दिस इज द फेरेंक्स, ठीक है। सो बेसिकली फेरेंक्स के पीछे क्या आता है, फेरेंक्स के पीछे आता है हमारा इसोफेगस, ठीक है। फेरेंक्स के पीछे क्या आता है, ये जो मैंने ट्यूब बनाया है ना, दिस ट्यूब दिस इज द इसोफेगस, और फेरेंक्स के आगे यानी कि इसोफेगस के आगे क्या आता है, इसोफेगस के आगे बेसिकली ट्रेकिया आ जाता है, ठीक है। और इस फेरेंक्स के ऊपर क्या होगा, ठीक है ना, फेरेंक्स के ऊपर बेसिकली नेजल कैविटी होगी, ठीक है। ये मैंने बना दी नेजल कैविटी, ठीक है। सो दिस इज द नेजल कैविटी, और बेसिकली इसी फेरेंक्स के एंटीरियरली क्या है, दिस इज द ओरल कैविटी, ठीक है ना। फेरेंक्स के एंटीरियरली क्या है, ओरल कैविटी। देखिए दिस इज द माउथ, दिस इज द ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे क्या आ जाता है, फेरेंक्स आ जाता है, ठीक है। यानी कि फेरेंक्स के आगे क्या आता है, ओरल कैविटी आती है, ठीक है। फेरेंक्स के ऊपर क्या आता है, नेजल कैविटी आती है, ठीक है। और फेरेंक्स के पीछे क्या आता है, फेरेंक्स के पीछे बेसिकली इसोफेगस आ जाता है, ठीक है। और इसोफेगस के आगे क्या आता है, इसोफेगस के आगे बेसिकली ट्रेकिया आ जाता है, ओके। सो द फेरेंक्स परमिट्स द पैसेज ऑफ swallowed solid एंड लिक्विड फूड इनटू द इसोफेगस और गलेट, ठीक है ना। इसोफेगस को बेसिकली हम गलेट भी कहते हैं। सो इस फेरेंक्स का क्या काम होता है कि जो सॉलिड फूड पार्टिकल, ठीक है ना, या लिक्विड फूड पार्टिकल जैसे कि जूसेस हो गए, उसको ये भेजता है टूवर्ड्स द इसोफेगस, ठीक है ना। फेरेंक्स क्या करता है कि खाने को भेजता है टूवर्ड्स द इसोफेगस, ठीक है, एंड कंडक्ट्स एयर टू एंड फ्रॉम द ट्रेकिया और विंड पाइप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन बेसिकली एक, अच्छा देखिए काफी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। देखिए ब्रीदिंग बेसिकली हम कहते हैं सांस लेने को और सांस छोड़ने को, ठीक है। और रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ब्रीदिंग आएगी, यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे बुक के अंदर काफी जगह पे क्या किया गया है कि ब्रीदिंग को और रेस्पिरेशन को सेम कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। ऑल्दो यहाँ पे ब्रीदिंग आएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का मतलब है दैट इज अ ब्रीदिंग, ठीक है। सो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीदिंग, लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स हवा को भेजता है टूवर्ड्स ट्रेकिया, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स के नीचे क्या आ जाता है, इसोफेगस भी आ जाता है और ट्रेकिया भी आ जाती है, ठीक है। सो बेसिकली फेरिंग्स क्या करता है, फूड को भेजता है टूवर्ड्स द इसोफेगस और हवा को भेजता है टूवर्ड्स द ट्रेकिया, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, फेरिंग्स हवा को ट्रेकिया की तरफ भेज रहा है, ठीक है। सो बेसिकली फेरिंग्स कंडक्ट द एयर टू एंड फ्रॉम द ट्रेकिया, ठीक है ना। सो बेसिकली रेस्पिरेशन के दौरान यानी कि ब्रीदिंग के दौरान ये फेरिंग्स क्या कर रहा है, हवा को भेज रहा है टूवर्ड्स ट्रेकिया, और ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ओके। So the pharynx also connects on either side with the cavity of the middle ear by the way of eustachian tube, ठीक है ना। अब ये यूस्टिशियन ट्यूब को समझने से पहले आपको ईयर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। हमें लगता है कि ये जो आउटर पिन्ना वाला पार्ट है बस इससे ईयर कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ईयर की तीन टाइप्स होती हैं, एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, और एक होता है इनर ईयर, ठीक है ना। आउटर ईयर ये जो आप पिन्ना से देख रहे हो ना, पिन्ना से देख के फिर ये जो कैनाल आ रहा है, ठीक है ना, जैसे हम ईयर कैनाल कह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक बेसिकली जितना भी पार्ट है इसे बेसिकली हम कह रहे हैं एक्सटर्नल ईयर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये जो आप पिंक से देख रहे हो ना, ये जो मैंने मार्क किया है, दिस इज द ईयर ड्रम, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज द ईयर ड्रम, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ओके, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना। कान का पर्दा, ठीक है ना, कान के पर्दे को हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो पिंक से देख रहे हो, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो ना, दिस इज द मिडिल ईयर, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज द मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर के बाद ये जो आपको स्नेल की तरह जो नजर आ रहा है, दिस इज द इनर ईयर, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज द इनर ईयर। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द ईयर, ठीक है ना। सिर्फ ये पिन्ना ईयर नहीं होता, इनर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये पूरा का पूरा ईयर है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मिडिल ईयर है ना, मिडिल ईयर से एक यहाँ पे यूं एक ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब को बेसिकली हम कहते हैं यूस्टिशियन ट्यूब,
ठीक है ना। इस ट्यूब को बेसिकली हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि फेरेंक्स में ओपन होती है, ठीक है ना। ये ट्यूब यहाँ जाएगी 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 और फिर फेरेंक्स में ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ बूढ़े लोग जो है ना, जब आप उनके कान में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो उनका जो स्वाद है ना वो उनके हलक पे महसूस होता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, वो वही ड्रॉप जो है ना इस यूस्टेशियन ट्यूब से हो के बेसिकली उनके फेरेंक्स तक पहुंचता है, ओके। So and provide for the equalization of air pressure on the eardrum membrane, ठीक है ना। अब बेसिकली ये फेरेंक्स क्या कर रहा है कि फेरेंक्स जो है वो ईयर ड्रम मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आगे और उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे जितना भी एयर प्रेशर है ना, उस तमाम एयर प्रेशर को क्या करता है, इक्वलाइज करता है, ठीक है। सो इसको मैं अगर यहाँ पे बताऊं, सो सपोज दिस इज द इनर, दिस इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। अब इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आगे यहाँ पे जितनी भी एयर है और इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे यानी कि मिडिल ईयर के अंदर यहाँ पे जितनी भी एयर है, ठीक है ना, ये दोनों जो एयर है ना, इन दोनों का प्रेशर जो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये इक्वलाइजेशन ऑफ एयर प्रेशर कौन काज करवा रहा है, ये बेसिकली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन काज करवा रही है, ओके। which separates the cavity of the middle ear from the external ear canal, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट कर रही है, ठीक है ना। एक्सटर्नल ईयर जिसमें पिन्ना आ जाता है और ये पूरा ईयर केनाल आ जाता है, ठीक है ना। ईयर केनाल जिसे हम ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल ईयर केनाल को मिडिल ईयर से सेपरेट कौन करता है, हमारा ईयर ड्रम यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेपरेट करता है, ओके। एंड द प्रिंसिपल मसल्स ऑफ द फेरेंक्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ swallowing, ठीक है ना। बेसिकली फेरेंक्स जो है ना, फेरेंक्स के अंदर काफी सारे मसल्स होते हैं, स्पेसिफिकली कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको नाम बताऊं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम मसल्स जो है ना, ये बेसिकली फेरेंक्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि स्वालोइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये तीनों मसल क्या करते हैं, स्वालोइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तीन फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। और ये जो तीनों फेरेंजियल मसल्स है ना, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलाई करते हैं, ठीक है ना, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है ना, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है, ये मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल है, ये इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है, ठीक है ना। ये तीनों जो है ना वो बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये swallowing में हेल्प करते हैं, ओके। एंड फॉर्म द प्राइमरी मस्कुलेचर ऑफ द साइड एंड रियर फेरेंजियल वॉल, ठीक है। सो ये जो तीनों फेरेंजियल मसल्स है ना, ये बेसिकली जो फेरेंक्स है, उन फेरेंक्स का जो साइड साइड वॉल है ना, साइड वॉल बनाता है। और रियर फेरेंजियल वॉल यानी कि जो फेरेंक्स का जो पोस्टीरियर रियर वाला पार्ट है, जो पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट है ना, वो पीछे वाली वॉल भी ये तीनों मसल्स बनाते हैं, ठीक है। सो इसको मैं अगर ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज द फेरेंक्स, ठीक है ना, ये मैंने फेरेंक्स बना दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली फेरेंक्स का इंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है और ये इसकी साइड्स है, ठीक है ना। सो बेसिकली फेरेंक्स की साइड्स और फेरेंक्स की पोस्टीरियर वाली वॉल, ये पोस्टीरियर वाली वॉल और साइड वॉल, ये साइड वॉल और पोस्टीरियर वाली वॉल कौन बना रहा है, दीज आर फॉर्म बाय द फेरेंजियल मसल्स, ठीक है ना। कौन से फेरेंजियल मसल, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल।